हाय एवरीवन। आप सभी का क्लास 6 से हमारी जो जर्नी शुरू होने वाली है साइंस की, उसके फर्स्ट चैप्टर में हार्दिक स्वागत है। हमारी ये जर्नी मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में कि ये क्लास 6 से लेके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट हैं, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हो सकता है शुरू में ये जर्नी थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी मूवी होती है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बोरिंग सा ही होता है, क्योंकि एक बिल्डअप स्टोरी बनाना ज़रूरी होता है। उसके बेसिस पे ही आप आगे की स्टोरी को रिलेट कर सकते हो और वो समझ में आती है। इसीलिए शुरू के कुछ दो चार चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको थोड़ा बोरियत लगे, बट ये जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं, मेरे साथ बने रहिए, तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो चलिए, भगवान राम का नाम जय श्री राम, भगवान नाम लेके हम इस वंडरफुल जर्नी को शुरू करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जर्नी हमारी सुखदायी और फलदायक हो। ठीक है, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम पहले ये देखेंगे कि साइंस क्या होती है और हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा। बस फ़र्क इतना है कि क्लास 6 के स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाता है जनरली, लेकिन मैं इसके जो मेन जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाऊंगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, आप अच्छा अपने आप को ना क्लास 6 का स्टूडेंट ही मानिए, बस फर्क यही है कि हम उसको थोड़ा सा एक जो शॉर्ट है कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी के भी दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या होती है। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। अब आप अपने आसपास कुछ भी देखिए, साइंस ही है। आपका सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका और चीज़ों को समझने की जो मन में जिज्ञासा है, उसी को ही साइंस बोलते हैं। जो ये जिज्ञासा वर्ड आया है, वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी। इसीलिए इस बुक का नाम, पूरी बुक का नाम क्यूरियोसिटी ही रखा गया है। आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेके कोई भी क्वेश्चन आए, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस, बिकॉज देर इज साइंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन, और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। अब देखो, रात में हम देखते हैं आसमान में तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो हम सोच सकते हैं, हमारी जिज्ञासा हो सकती है कि वो तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं जबकि वो इतनी दूर हैं। या फिर हमने कोई पौधा लगाया, फॉर एग्जाम्पल हमने गेंदे का पौधा लगाया, गेंदे के फूल का। अब वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, फिर उसको कैसे पता कि मेरे को इस टाइम ही फूल बनना है या फूल बनाना है। तो ये सारी उसके पीछे लॉजिक्स हैं। तो वो लॉजिक्स किस चीज से आते हैं? वो आते हैं साइंस से। और भी चीजें हैं। मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। आप किसी भी चीज में देखेंगे, वहां पे आपको साइंस नजर आएगी। कहाँ? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियंस टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू द व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। देख रहे हो आप कि आप अगर समुद्र की गहराई में चले जाएं, वहां भी साइंस है। आप आउटर स्पेस में चले जाएं, वहां भी साइंस है। चलिए, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली। अरे, आपके किचन में भी साइंस है, और आप जहां खेलते हैं वहां भी साइंस है। साइंस इज एवरीवेयर। अब जानने की बात आती है कि हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको वहां उस चीज के, उस जगह के बारे में जानना चाहिए जहां आप रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं। प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, तो उसके बारे में हमें जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि यार क्या खास बात है कि दिस इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। अब यही एकमात्र, अच्छा कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? 8, 8 प्लैनेट्स हैं। उसमें से अकेला अर्थ ही, पृथ्वी जिसे बोलते हैं, वही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट।
अब वहाँ इन्वायरमेंटल इस वजह से लाइफ पॉसिबल है, तो हम किसी दूसरे ग्रह पे तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक। अच्छा, और क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी आसपास, जैसे ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, हमने या किसान हैं हमारे, वो जब भी है कोई बीज बो देते हैं जमीन में, एक क्या मतलब तो फसल उगाते हैं हमारे अन्नदाता हैं, वो बीज बो देते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो ग्रो होके ऐसे प्लांट बन जाता है, फिर फसल बन जाती है या फिर पेड़ बन जाता है। तो उस वो ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है। ऐसे ही इंसेक्ट है, वो छोटा सा इंसेक्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते आपका कैटरपिलर बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, और वो कैटरपिलर बाद में बड़ा होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस चीज़ में, बटरफ्लाई में। तो इसके पीछे भी साइंस है। तो आज का हमारा ये जो स्पेशल चीज़ है, जो स्पेशल सेशन है, यही है किस चीज़ के बारे में, कि व्हाट इज़ साइंस। अब देखो, आप मेरे साथ जर्नी में अभी आगे बढ़ रहे हो, तो आपको भूख लगाई होगी। अब मैं आपको अलग अलग 4 तरह के खाने दिखा रहा हूँ। अब आपको बताना है, देखो 2 मैं बताऊंगा, 2 आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने नंबरिंग कर दी है। अब ये वाला खाना देख के देखो, मेरे तो आ गया मुंह में पानी। ये खाना है स्पेशली नॉर्थ इंडिया का है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो ये हरियाणा व पंजाब। भाई रोटी के ऊपर प्याज रखा है, चटनी है, लाल मिर्च का अचार है, वाह मज़ा ही आ गया। फिर ये बता देता हूँ, ये है साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का खाना है। ठीक है, इडली रखी है, डोसा है, चटनी है। अब आपको सोच करके और देख करके बताना है कि जो 2nd नंबर और 4th नंबर पे जो खाना है वो कहाँ का है। देखो, हमारा देश बहुत डाइवर्स है, लैंग्वेजेस अलग हैं, क्लाइमेट्स अलग हैं, खाना अलग है, तो उसके पीछे भी साइंस ही है। तो इसीलिए इन खाने का भी जिक्र यहाँ किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 2nd और 4th खाना कहाँ का है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? ये इसके पीछे का लॉजिक, क्यूरियोसिटी भी साइंस है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जहाँ हम रहते हैं हम उसी के बारे में जानें। वहाँ जा उसके बारे में जानने के बाद हम उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं जानने के लिए, जैसे कि सन, मून और मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सो हमारी जैसे जैसे आंसर्स मिलते रहते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है, नई नई चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ साइंस, टू टेल अस कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अगर हमें साइंस को जानना है। किसी भी चीज़ के पीछे साइंस है और उसके पीछे का लॉजिक समझना है, तो हमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आर यू रेडी टू embark upon the exciting journey of science? Let us get started. आज का हमारा फर्स्ट जो ये सेशन था, फर्स्ट ये लेक्चर था, इसी चीज़ के बारे में था कि आगे क्या हम जानने वाले हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैपनिंग होती हैं। तो उसके बारे में हम साइंस से रिलेटेड या साइंस से उसको जोड़ के देखेंगे और रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। यही हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी है, और इस क्यूरियोसिटी को आप बरकरार रखिए, और इस जर्नी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।